Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल टेक एग्जाम 2.0 में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो क्लास 9 मैथ की सीरीज चल रही थी उसका जो अगला चैप्टर है लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए हमने 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि पॉलिनोमियल्स, और 3rd चैप्टर आपका जो है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन अभी हम उसको नहीं करेंगे, उसको हम इस चैप्टर के बाद करेंगे। तो हम ही ये चैप्टर ले लिए, चैप्टर नंबर आपका 4 है, और इसमें आज हम बात करेंगे लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इसका डाउट आपको कैसे क्लियर करूंगा मैं। इस चैप्टर से जितनी भी समस्याएं हैं, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज हैं, सब मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और मैं अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना आपको छोटा सा काम करना है। बाकी सब मेरे ऊपर डिपेंड है कि आपको इसका कैसे क्लियर करना है, कि आपको जो लाइनर इक्वेशन क्या होता है, और इसमें एक पद वाला लाइनर इक्वेशन क्या होता है, 2 वेरिएबल्स वाला लाइनर इक्वेशन क्या होता है, लाइनर इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसे ग्राफी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारा डाउट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो चलिए हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। यहाँ पर सबसे पहले मुद्दा उठता है कि लाइनर इक्वेशन है क्या। लाइनर इक्वेशन, इसको हम हिंदी में बता देते हैं एक चर वाले 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसकी हिंदी में होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब पहले आप 2 चर से पहले आप 1 चर वाला देखिए। आपको मैंने पिछला चैप्टर जो पढ़ा था बहुपद, उसमें मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद हमने आपको क्या बताया था, इस प्रकार का ax प्लस का b, इस प्रकार का कोई हमने एक रैखिक बहुपद बताया था। और ये रैखिक बहुपद होता क्या है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसके हाईएस्ट घात 1 हो, वही आपका बहुपद होता है। ये तो मैंने रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म लिखा है, बाकी ये आपका होता है 2x प्लस का 3 इस प्रकार का, 5x प्लस का 4 इस प्रकार का होता है बहुपद, यानी कि जिसके हाईएस्ट घात केवल 1 हो, ये आपका क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है, ठीक है। अब हम समीकरण की बात करते हैं। देखिए अगर हम रैखिक समीकरण बनाने के प्रयास करें, अगर समीकरण इसमें बनाना है, ठीक है, और समीकरण कब होता है, जब किसी भी मान में बराबरी दिखाई गई हो, मतलब कि ये वाला मान इसके बराबर हो जाए, जैसे कि 0 हम रख दे, यानी कि जो ax प्लस b है, ax प्लस b है, ये हमारा क्या किसके बराबर, 0 के। यानी कि जब कोई आपको बहुपद दे दिया जाए और उसमें बराबरी दिखाई गई हो, यानी कि कोई ऐसा आपके सामने लिखा है मान जिसमें बराबरी दिखाई गई हो, ये बराबर का चिन्ह लगा हो, वही आपका समीकरण हो जाता है। मतलब क्या है कि ये इसका जो मान है 0 के बराबर है, यानी कि तराजू है ना, तराजू के दोनों पल्ले बराबर होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि जिसमें बराबरी दिखाई गई हो, ठीक है। एक मान लीजिए एक तराजू है और इसमें जो है कोई आप 1 किलो का, या मतलब एक तरफ आपने 1 किलो रखा है तो दूसरी तरफ आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तो ही आपको होता है क्या, समीकरण। और यहाँ पर x की कोई ऐसी वैल्यू होगी, x की कोई, मान लीजिए एक और हम लिख देते हैं 2x प्लस का 4 बराबर में 0, यानी कि x की यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होगी जिससे कि आप इसमें मान फिल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे समीकरण क्या होता है। समीकरण वो होता है जिसमें बराबरी दिखाई गई हो और इक्वल का साइन लगा हो, यही आपका क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए हम इसकी बात करें कि इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे कि इसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो x की जगह पर आप -2 रख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। और ये 2 प्लस का 4 इक्वल में 0, और 2 2 जब 4 होता है, प्लस का 4 0 0 हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना। तो 0 बराबर 0 आ गया, तो यही आपका क्या होता है, समीकरण होता है जिसमें बराबरी दिखाई गई हो। और ये रैखिक बहुपद का ये जनरल फॉर्म होता है, और इधर पूरा बराबर लग गया तो रैखिक समीकरण कहलाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये तो देखिए एक चर है, इसमें क्या है, तो इसमें एक चर है, लेकिन हमें बात क्या करना, 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 चर वाले समीकरण की हमें बात करना है। तो 2 चर कब हो गए, देखिए 2 चर कोई से भी हो सकता है, 2 चर, जैसे हम एक लिख लें, जैसे कि 2x प्लस 3y, ये 2 चर वाला बहुपद है, ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद बन गया, लेकिन आपने इसमें इक्वल के बराबर 0 लगा दिया तो क्या हो गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब 0 की जगह पर आप कुछ भी रख लो, मान लीजिए हम 5 ही रख लेते हैं, जरूरी थोड़ी कि हम 0 ही रखें, कुछ भी रख सकते हो। और उसी तरीके इसमें भी कुछ भी रख लो, ठीक है। यानी कि
जो आपका है ये, अब इसको आप इधर लाएंगे ना तो ये इस प्रकार बने 2x प्लस का 3y माइनस का 5 बराबर में 0। ये आपका क्या है, रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो, दो चर हों, क्या हो, दो चर हों। ठीक है, अभी जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, एक इस प्रकार का लिख लेते हैं, जैसे कि 2x प्लस का 3y प्लस का 4 ही लिख लो। तो ये तो अभी आपका रैखिक बहुपद, वो दो चर वाला रैखिक बहुपद है। रैखिक का मतलब हाईएस्ट घात 1 है और ये बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा पद भी हैं और इक्वल में अभी कुछ नहीं होती है तब तक बहुपद है। लेकिन आप इसमें इक्वल में 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक, इतना समझ गए, दो चर वाला। अब ये चर आपके कुछ भी हो सकते हैं, x और y हो सकते हैं, zx हो सकते हैं, a b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। इसके जनरल फॉर्म क्या होता है, ये तो आपका रैखिक यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण के जनरल फॉर्म होता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। यहाँ पर आपका c था ना, ये आपका c था, ये वाला। अब मान लीजिए इसको हम इधर भेज दें, जैसे कि यहीं पर है, इसको आप उधर भेज दो तो प्लस का 5 आ जाएगा उधर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका इसका क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है। और जहाँ जो आपकी हैं, यहाँ लिख सकते हो, जहाँ a एंड b आपकी रियल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती हैं, रियल नंबर्स हो जाते हैं। तो आई होप कि आप देखिए आपको टू वेरिएबल्स वाला समीकरण क्लियर हो गया होगा, यानी कि लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि रैखिक बहुपद दो चरों वाला। एक चर वाला क्या होता है, जिसमें एक चर हो ax प्लस by, और चर का मतलब, और रैखिक चर क्या है, x है हमारा। और रैखिक लाइनर का मतलब क्या होता है, लाइनर का मतलब रैखिक, रैखिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट घात 1 हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें, यानी कि दो चर वाला समीकरण और जिसकी घात 1 हो, केवल हाईएस्ट घात क्या है, 1 ही तो है, बराबर भी हो सकती है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, अभी मान ले कोई कह दे कि बताओ क्या 2x स्क्वायर प्लस का 3y माइनस 5 बराबर 0 रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, नहीं है। ये क्या है, दो चर तो है लेकिन इसकी हाईएस्ट घात क्या है, 2 है, लेकिन इसकी जगह पर हमें ये होता तब हो जाता। तो क्या होगा, रैखिक में क्या होता है, जिसकी हाईएस्ट घात 1 हो तो वो हमारा रैखिक समीकरण होता है। और दो चर में क्या होगा, x और y, इस प्रकार के दो चर आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए a b है, ये जनरल फॉर्म है, और a b आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो x y यहाँ पर आपके चर हैं। ठीक, तो ये आपका समझ गए होंगे कि मतलब क्या क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है, और लाइनर इक्वेशन इनटू दो चरों वाला क्या होता है। अब इतना आपके डाउट्स क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए एक्सरसाइज में हम इंटर करते हैं, और आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से अपनी आप एक्सरसाइज यानी कि 4 चैप्टर हमारा क्या 4.1 को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अपने प्रश्नवाली में हम इंटर करते हैं। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन हमने ले लिया है, और अभी तक मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका यूज होगा, और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आपको यहाँ पर रैखिक समीकरण बताना है दो चरों वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई इसी के माध्यम से आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ, आपको नीचे इंग्लिश में मिल जाएगा। एक नोटबुक की कीमत एक कलम से दोगुनी है, यानी कि एक नोटबुक है यानी कि कॉपी, उसकी जो कीमत है कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए, यानी कि आपको टू वेरिएबल्स वाला रैखिक समीकरण लिखना है, यानी कि लाइनर इक्वेशन एक लिखना है टू वेरिएबल्स का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले अज्यूम कर लें। ठीक है, नोटबुक की कीमत हम पहले अज्यूम कर लें, तो यहाँ पर लिखिए लेट अज्यूम, यानी कि माना, इस प्रकार आप लिख लेंगे। ठीक है, नोटबुक की कीमत आप लिख लेंगे, इसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर आप कलम की कीमत मान लेंगे, कलम की कीमत कितनी हो जाएगी, y रुपये हो जाएगी। अब बस आपको इतना एज्यूम कर लेंगे, अब आपको जो क्वेश्चन बोला बस आपको उसी प्रकार कर देना है। यहाँ पर बोल नोटबुक की जो कीमत है, नोटबुक की कीमत आपने कितनी मानी है, x माननी है। ठीक, ये है एक कलम से दोगुनी है, यानी कि एक कलम जो आपका कलम है ना, कलम के मूल्य से दुगुनी के बराबर है, ये क्वेश्चन बोलना चाहता है। यानी कि आपकी जो नोटबुक की कीमत है कलम की कीमत से दोगुने के बराबर है। ठीक है ना, यही आप ये क्वेश्चन बोलना चाहते हैं कि नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगुनी है। तो नोटबुक की कीमत कितनी x है, और इसी के लिए बोल दिया है कि ये कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है ना, यही बोल दिया है बस। अब यहाँ से क्या करना है, अब आपको सिंपल इसको इस प्रकार ट्रांसफर कर लेना है, और बराबर में 0। बस यही आपका क्या है, रैखिक समीकरण है दो चरों वाला। ठीक है ना, यही आपका आंसर है, सेम इसी प्रकार
हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दो चर हैं, x और y है, हाईएस्ट घात 1 है और c में क्या है, c हमारा 0। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए हम इसके सेकंड नंबर क्वेश्चन में इंटर करते हैं। अब चलिए आपका ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बोल दिया गया है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को ax + by + c बराबर 0 के रूप में निरूपित करना है तथा प्रत्येक स्थिति में आपको a b c के मान ज्ञात करना है। यानी कि अभी मैंने आपको जो बताया था कॉन्सेप्ट में कि जो आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है वो ax + by + c बराबर 0 के रूप का होता है और इसी रूप में आपको इनको बदलना है। तो यहाँ पर चलिए हम आपको बदल के दिखाते हैं और a b c के भी मान भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, क्या किस रूप में बदलना है, ax + by + c बराबर 0 के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए ax तो ऑलरेडी है क्योंकि ये 2a को रिप्रेजेंट करेगा और यहाँ पर 3y और इसको आप इधर ले लीजिए 9.35 के ऊपर बार लगा है, ये आपका बार होता है। ठीक है, ये आपका तो बदल गया, उसके रूप में हो गया। ठीक, अब आपको a b c के मान निकालना है। ये आपका एक आंसर आ चुका है, यानी उस रूप में बदल गया। देखिए यहाँ पर x है और ये a है। a आपको मैंने क्या बताया था कि रियल नंबर्स, तो आपका ये 2 क्या है, रियल नंबर्स है और प्लस लगा हुआ है 3y। अब देखिए चिन्ह डिफरेंट हो सकता है, ये कहीं प्लस कहीं माइनस हो सकता है, लेकिन आपका जो ax है तो ax की जगह पर आपको क्या होना चाहिए, कोई एक वास्तविक संख्या और x होना चाहिए और फिर y वाले में कोई एक वास्तविक संख्या और y होना चाहिए। इतना आप समझ गए होंगे। और माइनस है हमारा 9.35 के ऊपर बार है और c होना चाहिए। ये यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस भी प्लस भी दोनों हो सकता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तुलना करना, कंपेयर करना, ax + by + c बराबर 0 से आपको क्या करना, तुलना करने पर इस प्रकार यहाँ लिख लेंगे, तुलना करने पर। ठीक है, ax और 2x से तुलना होगी तो a बराबर यहाँ से आपको 2 मिलेगा और by 3y से तुलना होगी तो b बराबर आपको 3 मिलेगा क्योंकि y कट जाएगा और यहाँ c बराबर आपका क्या है, ये हमारा क्या होता है, एक मतलब कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, c कांस्टेंट वैल्यू है ना, अचर पद, तो सीधे उसी प्रकार लिख दीजिए माइनस के साथ, लेकिन लिखेंगे क्योंकि ये माइनस में है 35 के ऊपर बार। तो यहाँ से आपको a b c के मान निकल गए। ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया और यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर देखिए आपको हमारा क्या है कि उस रूप का थोड़ा कम दिख रहा है, सही है ना, क्योंकि यहाँ पर बी वाई लेना है और बी मैंने आपको क्या बताया, रियल नंबर्स बताए हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको इस प्रकार, मतलब कि इसमें से आप 5 क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा और बराबर में 0। अब यहाँ से आप 5x - y माइनस का 50 और 5 की इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। ये आपका देखिए आपका बन गया ax + by + c के रूप में। अब यहाँ से आप कंपेयर करा लेंगे तो a बराबर आपको 5 मिलेगा और b बराबर आपको -1 मिलेगा। इस प्रकार आप लिखेंगे ax by + c से तुलना करने पर, ठीक है, बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ लिख लेंगे और फिर नीचे आपको ये लिखना है b में। देखिए बी वाई से जब कंपेयर होगा तो वाई वाई कटेगा और इसका y का गुणांक 1 है और माइनस लगा तो -1 हो जाएगा और c बराबर तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो 50 आ ही जाएगा। ठीक, तो देखिए इस प्रकार आपके ये 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब मान लीजिए किसी में ना उसका मान नहीं दिया रहता है, मान लीजिए किसी में कोई पद हट जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन और आपका लास्ट वाला क्वेश्चन, इसको हम इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसका और बता देते हैं आपको। लास्ट में क्वेश्चन है आपका 5 बराबर 2x है, आपका 5 बराबर 2x। ठीक है, ये आपका लास्ट नंबर क्वेश्चन है, 8वां नंबर है, 2 का 8वां नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, इसको इधर भेजना होती है 2x और 5 उधर जाएगा -5 बराबर इधर 0 बचेगा तो हम इधर 0 लगा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए a बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2 मिलेगा और b बराबर क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि 0 y वाला पद इसमें है ही नहीं। लेकिन हाँ ये क्या है हमारा, इसको उस प्रकार बदलना है तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो 2x + 0y माइनस का 5 बराबर में 0। इसको इस प्रकार लिख सकते हो क्योंकि ये क्या है, रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाला नहीं, केवल इसमें एक ही चर है, लेकिन हमें उस रूप में लिखना हो तो हम इसे 0y लिखेंगे और b की जगह पर 0, c की जगह पर -5। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 4.1। इसी प्रकार इसके सभी क्वेश्चन लगेंगे 2 नंबर क्वेश्चन के। ठीक है, आप इनको आप घर में ट्राई कीजिएगा। तो ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब चलिए इसकी हम नेक्स्ट प्रश्नावली को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 4.2 की हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपनी एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले इसके जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, और अभी आपने 4.1 को कंप्लीट किया और उसी मैंने आपको लाइनर इक्वेशन के बारे में बता दिया था
अब यहाँ पर हम लाइनर इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करते हैं। मान लीजिए हम आपको कोई एक दे देते हैं, मान लीजिए 2x प्लस का 3 बराबर 0 लिखा, तो बोलेंगे कि इसके सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार निकालेंगे, 2x इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे -3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका देखिए x जो आपका लाइनर इक्वेशन होता है एक चर वाला, उसका केवल एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, x का मान -3/2 ही होगा और कुछ भी नहीं हो सकता है। आप x की जगह पर -3/2 रखेंगे तो सॉल्यूशन निकल आएगा, मतलब 0 बराबर 0 हो जाएगा, वही आपका क्या होता है सॉल्यूशन, वही उसी को आप हल बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मान इसके बराबर हो जाए, मान लीजिए उसका हल है, x का मान -3/2 रखेंगे तो मान 0 हो जाएगा, और -3/2 के अलावा ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे कि इसका मान 0 हो जाए, ऐसा कोई मान है ही नहीं कि इसका मान 0 के बराबर आ जाए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरे समीकरण की। दूसरा हमारा समीकरण क्या है, जैसे कि हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 2x प्लस 3y बराबर 12, ये हमारा एक माने कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। ये तो आपका एक चर वाली की कहानी खत्म, एक चर वाली की कहानी खत्म हो गई, ये हमारा क्या है दो चर वाला। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, यहाँ पर क्या होगा, एक आपको अपने एज्यूम करना पड़ेगा, एक क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, और दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक, एक एज्यूम करेंगे, दूसरा अपने आप निकल के आ जाएगा। तो इसका मैं अभी आपको क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। ठीक है, इसका मैं क्वेश्चन के थ्रू ही बता दूंगा। और यहाँ पर आपको मैं जानकारी के लिए और बता दूं, इनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होते हैं। इनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो चलिए, ये आप समझ गए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, और यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालने के अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू बता दूंगा। जब वहाँ पर क्वेश्चन में बताऊंगा तो उसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम अपने 4.2 में इंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर मैं आपको 2 नंबर क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन इसके निकालना है, और ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण और उसके 4 हल निकालने हैं। यहाँ से मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि आप किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। और फिर आपको जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ना, इसी मतलब उसमें बताना है कि इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, यानी कि एक दो चरों वाले रैखिक समीकरण के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, वो अभी मैं यहीं से क्लियर कर दूंगा, तो आप फर्स्ट नंबर कर लेंगे। ठीक, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका मैं सॉल्यूशन जड़ से खत्म कर दूंगा, आपको कोई उसमें दिक्कत वाली होने वाली बात नहीं है। लेकिन आप इसका देखिए पहले कि इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए दो चर वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जब तक आपको एक का मान नहीं पता चलेगा तब तक आप दूसरे का मान कभी भी नहीं निकाल पाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। जब तक अगर x का मान पता चल जाएगा तो y का तो तुरंत निकाल लोगे, अगर y का पता चल जाएगा तो आप x का निकाल लोगे, लेकिन अगर किसी का भी नहीं पता चलेगा तो आप x और y का मान निकाल ही नहीं पाओगे, मतलब इनका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आपको एक का एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ भी एज्यूम करो y तुरंत दे देगा। x का मान कुछ भी तुम एज्यूम करो y तुरंत दे देगा, या y का तुम कुछ भी एज्यूम करो x तुरंत मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही करना है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर हम मान ले, माना x बराबर पहले आप 0 रखो। हम 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये छोटा है, मतलब ये 0 रखना सरल भी पड़ेगा और इसमें कठिनाई भी नहीं होगी। बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, आप x का मान या y का मान अपने मन से रखने के लिए स्वतंत्र हैं, इतना रखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस बात पर अप्लाई अवश्य कर देना, क्योंकि थोड़ा मन में शांति मिली होगी कि x या y का मान हम रखने में स्वतंत्र हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आप x का रख रहे हैं कि y का रख रहे हैं। अगर आप x का रख रहे हैं तो x में सबसे पहले तो आप 0 रख के शांति से बैठ जाओ, 0 रखो। अब यहाँ पर 0 रखो, y तुरंत निकल आएगा। ठीक है, देखिए 2 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, और यहाँ पर y बराबर 9 ये मिलेगा आपको। ठीक, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, y बराबर 9 मिल जाएगा। ये देखो एक मान आपका आ गया, यानी कि एक सॉल्यूशन क्या आ गया आपका, एक आपका आ गया 0 और 9। देखिए पहले x रखा जाता है, बाद के 0 रखा जाता है, वो पहले आपको x रखना फिर 9 रखना है। ये आपके सॉल्यूशन एक निकल गया, हमें 4 बताने हैं। ठीक है, एक निकल गया, यानी कि y बराबर सॉरी यार यहाँ पर 9 हो गया, यानी कि आपने x रखा तो y का मान निकल गया 9। अब आपको क्या रखना है यहाँ पर, x का मान फिर आप कुछ भी रख लीजिए। मान लीजिए हम x का मान 1 ही रख लेते हैं, तब क्या निकलेगा y का मान, यहाँ पर वैल्यू फिल करो, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का y बराबर का 9 y, और ये 2 उधर चला जाएगा, 2 1 2 ही तो होगा, -2, और y बराबर यहाँ से क्या मिल गया आपका 7 मिलेगा। यानी कि आपने रखा x बराबर 1, x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना मिल गया 7। एक सॉल्यूशन आपका ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर x बराबर फिर कुछ रख लो, x बराबर हम मान लीजिए 2 रख लेते हैं। ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखो प्लस का y बराबर 9, 2 2 जा 4 होता है, 4 लिख लो,
y बराबर 9, इसको उधर भेज दो, 9 माइनस का 4, y बराबर आपको 5 मिल गया। यानी कि आपने यहाँ पर जब 2 रखा तो आपको क्या मिला 5, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। अब यहाँ पर हम x बराबर और कुछ रख लेते हैं, x बराबर हम 5 रख लेते हैं, ठीक है। 3 4 भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर रखेंगे 5 x की जगह पर तो ये हो जाएगा 2 × 5 प्लस का 9 बराबर में, यहाँ पर y है ना, हाँ, प्लस का y बराबर में 9, तो y बराबर 5 दूनी 10 होगा, 9 माइनस का 10 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस y बराबर आपको -1 आ गया। यानी कि जब आपने x बराबर 5 रखा, पहले आपको x ही रखना है, तो y बराबर -1। और इसी प्रकार आप अनगिनत मान निकाल सकते हैं, इसके सॉल्यूशन अनगिनत रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 0 9 है, अब आप यहाँ पर वैल्यू फिल करिए, 9 के बराबर आएगा। 0 9 यहाँ 0 रखो, यहाँ 9 रखो, 9 बराबर 9 ही मिलेगा। 1 रखो x की जगह पर और 7 रखो y की जगह पर, आपको 9 नहीं मिलेगा। आप 2 रखो x की जगह पर, 5 रखो y की जगह पर, आपको 9 नहीं मिलेगा। 5 रखो 2 की जगह x की जगह पर और -1 रखो आप y की जगह पर, आपको 9 ही मिलेगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं इसके ना अनंत सॉल्यूशन हो गए, अपरिमित रूप से अनेक सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। आप x का मान कुछ भी रखते चले जाइए, x का मान तो अनंत है। x का मान तुम दुनिया का कोई भी मान यहाँ उठा कर रख लो, y का मान तुरंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप इसके आगे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है, सत्य है और क्यों। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नीचे y बराबर 3x + 5 को बताना है, तो इसके सॉल्यूशन कितने दिया है, एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल क्यों होंगे, क्योंकि x का मान हम कुछ भी रख सकते हैं तो y अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि x का मान हम अपरिमित रूप से अनेक लिख सकते हैं, जिससे कि y का मान तुरंत निकल के हमें मिल जाएगा। यानी कि x का मान कुछ भी हम रख दें तो y का निकल आएगा। और इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है, ये नहीं लेना कि हमें x का ही रखना है, आप y का रख सकते हैं तब भी निकल के आ जाएगा, x का मान कुछ निकल के आएगा। या x का आप रखिए कुछ भी, दुनिया कोई भी मान रखो यहाँ पर, और या y का आप कोई भी मान रखो, आपको निकल के आएगा x या y का मान, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ गए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इतना समझ गए। यहाँ पर लिखा हुआ y बराबर 3x + 5 लिख लेता हूँ, y बराबर 3x प्लस का 5 है लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आप y की जगह पर आप x की जगह पर मान लीजिए हम रखना चालू कर देते हैं, 0 से 1 2 3 4 5 6, तो y का हमेशा निकलता चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका थर्ड नंबर सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि x का मान अपरिमित रूप से अनेक हैं, इसलिए y का मान भी अपरिमित रूप से अनेक होंगे। और यह करके लिखना, y के मान अपरिमित रूप से अनेक हैं, इसलिए x के मान भी अनेक है, इस प्रकार आप लिख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट और सेकंड नंबर क्वेश्चन समझ गए, फर्स्ट कैसे करना है, सेकंड कैसे करना है। और सेकंड के आगे जो है सेकंड नंबर देखिए लिख लिया πx + y बराबर 9, तो पाई की जगह पर आपको कुछ वैल्यू फिल कर लेना, या 22/7 लिख लेना, या 3.14 लिख लेना, आप 3.14 लिख लेना, ठीक है, पाई की जगह पर, बाकी आप हल कर लेना। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, आपको दिया है, थोड़ा इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा πx प्लस का y बराबर 9 लिखा ना, तो पाई की जगह पर आपको 3.14 लिखना है, और x की वैल्यू कुछ भी फिल करेंगे y का मान निकलता चला आएगा। और इसी प्रकार आपका थर्ड नंबर भी होगा, ठीक। तो चलिए अब हम अपने अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, आप घर में लगाएंगे, नहीं आता तो कमेंट करके बता देंगे, हम बता देंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी डाउट्स में मैं क्लियर कर दूंगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से बताइए कि समीकरण x - 2y बराबर 4 के कौन से हल हैं कि नहीं है। यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। हम यहाँ से लिख लिए फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर हम अब इसमें मान आपको रख करके चेक करना, हमारा है क्या, x - 2y बराबर का 4 है। यहाँ पर आप मान रखिए, अगर बराबर में 4 के बराबर मिल रहा है तो हल है, अथवा हल नहीं है, यही तो सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर आप 0 रखिए, और -2 × y के जगह पर 2 बराबर 0, यहाँ पर 0 माइनस का 4 बराबर का 4 -4 बराबर 4, ये आपका आया। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः 0 और 2 इसके समीकरण के हल नहीं हैं। यहाँ पर आपको लिखना आता है 0 और 2 समीकरण के हल नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर -4 है और ये 4 है, यहाँ पर हमें प्लस का 4 चाहिए, तो ये ऐसे है। यहाँ पर आप देखिए क्या करना है, क्या हमारा x - 2y बराबर का 4, देखिए यहाँ पर आप 4 रखेंगे, -2 × 0, ठीक है, y की जगह पर ये x को प्रेजेंट करता है, और ये y को, ये भी x को, पहले x और y रहता है, मतलब पहले x फिर y रहेगा, ठीक है। y पहले x कभी नहीं होगा, पहले x फिर y। यहाँ पर बराबर में 4, देखिए 4 - 0 बराबर 4,
4 बराबर का 4 देखिए बराबर आ गया ना, तो यहाँ लिखना आता है 4 और 0 समीकरण x - 2y बराबर 4 के सॉल्यूशन या हल हैं। तो इस प्रकार से आप थर्ड नंबर के बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेंगे। ठीक, तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन में, और वो आखिरी क्वेश्चन है, उसमें हम बढ़ते हैं। आप देखिए आपका 4.2 का ये 4 नंबर क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है आपको k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y बराबर k का हल हो। यानी कि इस वाले समीकरण के ये आपके हल हैं, यानी कि हमारा 2x + 3y बराबर 4 के जो हल हैं, यानी कि के हल हमारे क्या हैं, हमें दे दिया 2 और 1, पहले x फिर y। अब इन्हीं को आपको यहाँ पर फिल करना है, बाकी फिर k का मान आराम से निकल आएगा। तो यहाँ पर फिल करो 2 × 2x की जगह पर प्लस 3 × y की जगह पर आप 1 रखेंगे, बराबर का k है हमारा, तो 2 दूनी 4 होता है और प्लस 3 का नाम 3 होता है, बराबर k। तो देखिए k बराबर 4 3 7, बस यही आपका मान है। यह चुट्टे वाले क्वेश्चन है यार, एकदम सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपका k का मान आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और बाकी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए वो भी समझ में आए होंगे। और जितने मैंने क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनको आप घर में लगाने का प्रयास करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि देखिए मेन प्रैक्टिस होती है। आपकी सफलता जब मिलती है ना, तो मेन प्रैक्टिस के थ्रू ही मिलती है। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में हाई नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आज तक हम यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे 4.3 एक्सरसाइज के लिए। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, क्वेश्चंस का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को मैक्सिमम शेयर कर देना। इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के पास पहुंचा दीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए। और चैनल पर जो जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आप हमारी हर वीडियो को देख सकें। तो आज तक हम यहीं पर रखने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।